हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह 9:30 बजे से। और मेरे सारे काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने चाय पी और मैं अंदर बाहर डोल रही हूँ। मैंने नहाया भी नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि मुझे आलस आ रहा है कतई खतरनाक वाला। और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अभी नहाने का। मैंने हाथ धो लिया, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, चाय पी लिया। अब मैं अपने काम करूँगी, बाद में नहाऊंगी क्योंकि फिर गर्मी हो जा रही है बहुत खतरनाक वाली। और मौसम तो मैंने दिखाई दिया है, और मेरे पीछे देख लो कितना सही मौसम हो रहा है। रुकी हुई बारिश है भाई ये, और जब होगी ना इतनी खतरनाक बारिश होगी। और पापा ने यहाँ पे मिट्टी सुखा रखी है, मैं दिखाती हूँ, वेट। ये मिट्टी खोद के सुखा रखी है क्योंकि हरेला आने वाला है एक दिन में, हरेला बोने के लिए। इसमें से आधी मिट्टी यहाँ की है, आधी मिट्टी पापा ने सुखा रखी है हल्द्वानी मेरी मम्मी के लिए। और मेरा पार्सल वाला पता नहीं कहाँ का रास्ता भूल गया यार। एक पार्सल वाला आ गया और अंकित घर पे है नहीं और मेरी यूपीआई पेमेंट चल नहीं रही है, तो पेमेंट लेते हैं मम्मी से। मम्मी पैसे दे दो, पैसा लेंगे मम्मी से। अंकित ना सुबह कहीं चले गए और मैं ना भूल गई कि मेरा पार्सल आने वाला। मेरा पार्सल ना पता नहीं क्या दिक्कत है, यहाँ सुबह सुबह भाई 8 साढ़े बजे मेरा पार्सल आता है। कई बार तो पार्सल वाले की वजह से मेरी नींद खुलती है। अंकित मुझसे कहता है कि तो पार्सल ही मंगा लिया कर डेली का, ताकि तो सुबह जल्दी उठे, क्योंकि जिस दिन मेरा पार्सल होता है उस दिन मैं सुबह 7:30 बजे तक उठ जाती हूँ। लेकिन आज तो मैं लेट उठी हूँ, आज मैं उठी हुई हूँ 8:30 बजे और 9 साढ़े 9 हो रहा है। इसलिए आज पार्सल के पैसे लेते हैं मम्मी से। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका। पार्सल लेने से पहले जाते हैं ऊपर छत पे, पापा गए हुए टैंकी साफ करने, पापा को देखते हैं। ऊपर जाना वेस्ट हुआ क्योंकि पापा ने छत अंदर से बंद कर रखी है और पापा शायद से ऊपर वाली छत में गए हुए हैं, तो वो नीचे तो आएंगे नहीं भी खोलने के लिए। बाद में जाऊँगी, खाली मेरी एक्सरसाइज फालतू की। और अब दिखाते हैं पहले आपको मौसम बाहर का। ये कल से मौसम ऐसा ही है। हामी क्या कह रहे हो? ऊपर गई थी मैं, अरे छत अंदर से बंद कर देखी, मैं वापस आ गई। तक का मम्मी यहाँ नहीं थी ना, मैं सुबह को उठ के अपने सारे काम करी, नहाना धोना सब कुछ मेरा हो जाता। लेकिन आजकल मैं सुबह उठ के ना यहाँ वहाँ डोलती रह जा रही हूँ और कुछ भी काम नहीं हो रहा है मेरा। क्या पागल बनती है यार। आ जाओ भैया, कहाँ रह गए? मेरा चल रहा है मम्मी के यहाँ सुबह सुबह पेड़ों का मुँह आया ना। तार देखो, वो थोड़ा गद्दों के ऊपर पेड़ है, वो नीचे भी ना हो, ये नीचे भी, यहाँ पर भी, ऊपर डाल रखे हैं, इधर डाल रखे हैं, इधर डाल रखे हैं। कद्दू और लौकी के पेड़ मम्मी के। फैलते फैलते इधर आ रहे हैं, क्योंकि खूब हो रहे हैं। अभी से नहीं सुनते हैं, लग खराब हो जाता है। ये थमरा कहाँ से लाई है? कहाँ अरे ये क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट के वहाँ पे जो परसों गाय ने तोड़ दिया था, हाँ, वो है। पापा ने मंगाया। मेरे पतिदेव तैयार हो गए कैफे के लिए और मम्मी से गप मारने के चक्कर में भूल गई इनको। आज मम्मी के साथ गप लड़ा रही थी मैं, फसक। भाई महीने में या हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जिसमें कुछ करने का मन नहीं होता, वैसे ही ना आज मेरे साथ हो रहा है। मुझे आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मुझे इतना गंदा आलस आ रहा है ना बाई गॉड, और नींद तो इतनी खतरनाक आ रही है, कोई हिसाब नहीं है। इनफैक्ट मैंने आज लंच भी नहीं बनाया, लंच भी मम्मी बना रही है। मैं अपने रूम पे आ गई, थोड़ी देर मैं लेटी, थोड़ी देर के आधा एक घंटा लेट ही हुई हूँ मैं। लेकिन अब मुझे ना काम करना है, मैंने कपड़े भी धोने हैं और मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर भी जाना है क्योंकि मेरा कुछ ज़रूरी काम है, मैंने वो भी आज निपटाना है। और मेरे इतने सारे काम पेंडिंग है बाय गॉड, लेकिन मुझे सोना है क्योंकि मुझे बहुत गंदी थकान हो रही है। बट अब आलस को छोड़ती हूँ, मुझे बहुत सारे, मैंने अपने रूम भी अरेंज नहीं कर रखा, देख रहे हो। मैं रूम मैंने सोचा था मैं ऊपर रूम, मम्मी ने कहा था कि मैं खाना बना रही हूँ तो अपने काम निपटा ले जितने भी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप खाने की तैयारी करो, लंच वगैरह आप बना लो, मैं अपने काम करती हूँ। लेकिन मैं रूम पे आ गई ना, लेट गई। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज चुका है। मम्मी मुझे नीचे आवाज़ दे रही खाना बन गया, खाना खा ले। लेकिन अब मैंने मम्मी से बोल दिया कि आप खाना रख दो, मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जहाँ मैंने खाना खा लिया फिर तो मुझे और आलस आना है, फिर तो मैंने कद्दू कुछ करना है। सो पहले फटाफट से मैं सारे काम निपटाती हूँ, अच्छा सा शावर लेती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, एंड देन फिर मिलते हैं आपसे ना। जस्ट अभी आधे काम हो रखा है और मुझे मेरे पतिदेव की कॉल आ गई है कि कहीं कुछ काम से जाना है, और मैंने ना अभी नहाया भी नहीं है। सो मैं फटाफट से पहले नहाती हूँ क्योंकि मेरे पास 15 मिनट है, गिन के 15 मिनट है, और मैंने आज हेड वॉश करना है। सो फटाफट से पहले नहा धो के होते हैं रेडी एंड फिर निकलते हैं। सो नाउ मैं हो चुकी हूँ रेडी। मुझे ना 15 मिनट का टाइम दिया था, बट 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, 20 मिनट में मैं हो चुकी हूँ रेडी। नहा धो के हेड वॉश मैंने कर लिया, लेकिन बाल ना भी गीले ही है। मैंने से ड्राई कर लूँगी, लेकिन लाइट भी नहीं है और इन्वर्टर में लगाऊंगी तो इन्वर्टर बैठ जाएगा।
तो ये तो स्किप करते हैं, सूख जाएंगे। एंड माई फुल लुक, ये कुर्ती अपने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देखी होगी। और अभी ना मेरे कपड़े पता मैंने वैसे ही छोड़ दिए अब, क्योंकि 15 मिनट में रेडी होना था, सो टास्क मेरे लिए यही था। तो अब फटाफट से निकलते हैं क्योंकि अंकित भी आने वाले हैं। मैंने फुली रेडी, बस मैंने वॉच पहनी है, वॉच मेरी नीचे फ्रिज के ऊपर है। मेरा सामान ना घर में यहाँ वैसे डोलते रहता है। अब बिना गाने के तो मेरा काम हो नहीं सकता, सो मैं एक फ़ोन से गाने सुनते रहती हूँ, फ़ोन में काम करते रहती हूँ। सो फटाफट से पहले निकलते हैं। मैंने थोड़ा बहुत रूम वगैरह उतना क्लीन कर लिया है, कपड़े मैंने सारे वॉशरूम में शिफ्ट कर दिए ताकि रूम थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे थोड़ा बहुत। बाकी मैंने अभी कुछ नहीं कर रखा है, बाकी अब मैं काम आके करूँगी। दिस इज़ माई फुल लुक। ये कुर्ती, ये लुक आपने मेरा पहले भी देखा होगा, सो कुछ स्पेशल नहीं है। अब फटाफट से निकलते हैं कि अंकित की दूसरी कॉल आए, उससे पहले देख लो। मैंने ना अभी खाना भी नहीं खाया हुआ है और मैं नीचे जाऊँगी ना, मम्मी ने यही गाली करनी है कि बिना खाना खाए जा रही है सुबह से, तो उसे खाना नहीं खाया गया करके सुनाती हूँ। वेट, अंकित आ जाएंगे तब तक खाना वगैरह मेरा हो चुका है। मम्मी ने ना मुझे बर्तन में धुन दिए कि रहन तुम खाना खा लिया, वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि ना मुझे भूख लगी थी और बिना खाए जा रही थी। और इस बात पर मुझे बहुत गाली पड़ी थी कि सुबह से चाय पीने का, उसके अलावा तुमने खाना भी नहीं खाया करके। सास हो तो ऐसी। तो मैंने खाना वाना खा लिया, अंकित भी आ गया, फटाफट से निकलते हैं। ले रही क्यों नहीं? टाइम हो रहा है 3:30 और फाइनली मैं भी आगे बढ़ा। हल्की फुल्की ना बारिश की छींटे मीटे पड़ने लग गए। मेरे कुछ मौसम देखो भाई कैसा हो रहा है। मैंने कपड़े धोना है, ढेर सारे ना, बहुत बैंक का काम था, वो तो खैर भी नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है और ऊपर सैटरडे है, तो बैंक का काम करने हम नेक्स्ट डे जाएंगे। अभी फिलहाल साथ में चलते हैं अंदर और करते हैं अपने बाकी काम। मैं को मौसम दिखाती हूँ अच्छे से। सी द वेदर। ये लोग ना सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने मम्मी को कॉल कर रखी है दरवाज़ा खोल दो। शक्ल देख रहे हो मेरी कितनी सुंदर हो रही है। मम्मी की पैर की आवाज़ आ रही है, छन छन छन। मम्मी आ चुकी है। और जिस दिन मैं घर पे नहीं होती ना, उस दिन कोई नहीं आता, कोई एक पार्सल नहीं आता, और मैं इतने सारे पार्सल आ रखे हैं। मैं जस्ट अभी पता जैसे कपड़े धोने लगी थी उतने में मेरे पतिदेव की कॉल आ गई है कि कहीं जाना है काम से, जल्दी आ जा। और मैं पता है कपड़े वैसे ही बाथरूम में छोड़ के आ रखी हूँ, और फटाफट से मैंने कुर्ती डाली और फटाफट वैसे ही आ गई वापस। गाड़ी में कब से पीछे वेट कर रहे हैं। ऐसे होता है भाई, और लोग कहते हैं कि तू कितना बिजी रहती है, तो कितनी जाती रहती है, कभी कुछ। मैं घर पे ही नहीं टिकती हूँ, मैं कहीं और क्या ही जाऊँगी। सामने गाड़ी में वेट कर रहे हैं मेरा। और हाँ देख रहे बारिश की वजह से पानी। और मैंने अभी स्लीपर ही डाल के आ गई हूँ क्योंकि मैंने शूज़ खोल रखे थे, मैं शॉक्स पहन रही थी। अंकित जल्दी कर वैसे ही आ गई। वापस से जाती हूँ, फिर बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मिठाई भी ले लिए बिकॉज अभी हम जा रहे हैं अंकित के फ्रेंड के वहाँ पे, जहाँ हम लोग नेमिंग सेरेमनी में गए थे, बट उस दिन हम लोग फैमिली में इससे मिल नहीं पाए थे, तो अभी कुछ काम भी था तो हम लोग इससे उनके वहाँ भी होते हुए जाते हैं। सो मैं वैसे तो अब सेकंड टाइम जा रही हूँ, तो हमने कुछ स्वीट्स वगैरह भी ले लिए और अभी फटाफट से निकलते हैं। और मौसम दिखाती हूँ आपको, आज सुबह से ना मौसम ऐसा ही है बिल्कुल, मतलब बादल लगे हुए, बारिश का ऐसा हो रहा है कि कभी भी आ सकती है। और अब जब भी आएगी ना बड़ी बड़ी खतरनाक वाली आएगी वेदर। देखो मौसम थोड़ा सा है लेकिन गर्मी बहुत है इस मौसम में, मस्त। हम जा रहे हैं ना, उनका घर ना काफ़ी दूर है, मतलब हमारे गांव से दूसरे गांव में, और बीच में जो रास्ता पड़ता है ना पूरा जंगल क्रॉस होते हुए। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने पहले भी दिखा रखा है लेकिन पहुंच रहे हैं सुखी में पूरा यार। अभी ये रास्ता तो तब भी अच्छा है, भी इसके बाद जो रास्ता शुरू होगा मैं वो दिखाऊंगे। उस रास्ते में ना पूरी भाई नदी, मतलब सूखी नदी कहता है जिसे, जो मतलब सिर्फ बरसात के टाइम पे जब तक बारिश आती है तब तक वो नदी आती है, जैसे बारिश बंद होगी वो नदी सूख जाती है। सो लेकिन जिस टाइम पे बरसात के टाइम पे जब वो आती है ना, उधर वाले मतलब उधर गाँव वाले इधर साइड नहीं आ सकते हैं, इतनी खतरनाक आती है। मैं दिखाती हूँ मतलब ये देखो भाई, ये रहा। और जब पहाड़ों यहाँ की बारिश में, जब पहाड़ों सामने पहाड़ों में बारिश होती है ना, तो उसका सारा पानी यहाँ को आता है और ये रास्ता ना पूरा ब्लॉक हो जाता है। और अगर बाई चांस हम वहाँ पहुँचे और उसके बाद अगर बारिश हुई पहाड़ों में, तो ना हमारे यहाँ तक ये पूरा रास्ता मतलब बंद हो जाएगा। चारों ओर आपको फैला हुआ जंगल ही मिलेगा।
जस्ट इसके पीछे सीधे दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है, और वो गांव हाइट में, तो वहाँ से भाई गोला पार का और हल्द्वानी का जो व्यू आता है ना, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं दिखाऊंगी अगर हम आगे को जाएंगे तो, वरना तो मुश्किल है। डेस्टिनेशन पे प्रकाश भैया के वहाँ। और जो गोलापार से मेरे सब्सक्राइबर बताना कि कौन सी लोकेशन है अभी दिखा। उस दिन वो नेमिंग सेरेमनी में आया था, लेकिन उसने यहाँ पूरा टेंट लगाया तो उतना आइडिया नहीं आ पा रहा था। चलो यस क्यूट से बेबी से नेमिंग सेरेमनी में अच्छे से नहीं मिल पाए। हेलो हेलो, अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, हेलो दादी है ना, दादी दादी कहते हैं, बोला दादी, ये दादी कहते हैं, ये तो ही के देख रहा है यार। ये क्या हुआ? ये दादी, हमारा दादी। इस छोटे से बच्चे को इतना बदनाम करा हुआ है इन दोनों माँ बापों ने ना, बता नहीं सकती हूँ। कितना क्यूट है, देखो कितनी क्यूट शकल है, मासूम सा। ऐसा नहीं है, उसकी मम्मी भी क्यूट है। और गोद में रख के तो सो जा रहा है, लेकिन नीचे रखते ही रोना शुरू कर दे रहा है भाई। छत से ना बड़ा अच्छा व्यू आता है, मैं दिखाती हूँ। सी उधर पूरा गोलापार दिख रहा है, और इस व्यू के लिए मैं यहाँ छत में आई हूँ स्ट्रगल करके। मौसम देखो कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, और पीछे को पूरा जंगल ही जंगल। व्यू देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा रखा है, और इस व्यू के लिए मैं ऊपर छत में आई हूँ इतना स्ट्रगल करके। अब पीछे का व्यू दिखाती हूँ। जंगल 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 जंगल, बात चली है। नीचे घूम रहा है अपनी फ्रेंड के साथ। अंकित हुआ क्या, गोलापार हुआ ना सामने? थोड़ी देर मिलते हैं पहले बेबी से एंड फिर निकलते हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं हमें यहीं। और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से वापस घर को। देख बाय। वो अभी तक नहीं देख रहा, तब तो क्या ही देखेगा। मैं तेरे को बता दूंगा अभी कितना उठेगी। व्यू देखो भाई सामने कितना प्यारा लग रहा है, आसमान ऑरेंज ऑरेंज, और सब खेत में आजकल सॉरी मक्का, गन्ना क्या हो गया मुझे, आजकल सारे खेत मक्का से भरे पड़े हैं। सेरेमनी के दिन तो हम नहीं मिल पाए थे भैया लोगों से, भाभी लोग से मतलब अच्छे से मिलके बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस दिन बहुत सारे गेस्ट थे, वो भी बिजी थे। सो इसलिए हम लोग आज स्पेशली आए हुए थे बेबी सब भैया लोगों से मिलने के लिए। और आज हम लोगों ने आराम से 1-1.5 घंटा 1.5-2 घंटा में भी बैठ के बातें करी सबसे, और बेबी से ही मिले। और फिलहाल अब निकलते हैं घर के लिए, और मैं दिखाती हूँ आपको शाम का व्यू। इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना यहाँ से, सब कोई हिसाब नहीं है। और आजकल चल रही है धान की रोपाई, सब रोपाई करके आ रहा है।
सामने देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ। अभी ना हम लोग वहाँ से आने के बाद अब जा रहे हैं हम हल्द्वानी, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है हल्द्वानी मम्मी के वहाँ पे। अभी वहाँ के लिए निकलना हो, टाइम अभी 7:12 हो चुके हैं और आज ना मैं सुबह से इधर उधर जाने में ही हूँ। और अभी हम फिलहाल अभी तो हल्द्वानी के निकलना है, फिर उसके बाद देखते हैं। उसके बाद मुझे घर जाना है, क्योंकि मैं कपड़े भी वैसे छोड़ के आ रखी हूँ। पर पहाड़ों को देखो भाई, धुंध कैसी हो रही है। मम्मी के यहाँ मैं खाली शक्ल दिखाने आई थी, अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से भी। यहाँ का काम भी हमारा हो गया। क्या काम था हमारा, सब 10 मिनट हो गया मेरा। हम लोग ना हल्द्वानी से भी निकल चुके हैं मम्मी लोग के वहाँ से। अब हम जा रहे हैं सीधे घर, क्योंकि हम सुबह से घर पे नहीं टिके और टाइम हो रहा है अभी 8 बजने वाला है और मम्मी लोग को पता भी नहीं है हम लोग यहाँ आने वाले थे करके। इसलिए पहले फटाफट चलते हैं घर और फिर घर आके देखते हैं डिनर के कैसे सीन है। और मेरा थकान इतनी ज़्यादा हो गया है, सब कोई हिसाब नहीं है। फाइनली एंड फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और टाइम हो रहा है 8:30 हो गया है। भाई मेरी आंखें देख रहे हो, थकान से इतनी बुरी हो चुकी है ना, मुझे इतनी गंदी थकान लग चुकी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। मेरा तो मन अब ऐसा कर रहा है कि चेंज वगैरह करूँ, डिनर भी छोड़ो, सो जाऊँगी। भाई इतनी गंदी थकान लग चुकी है और मैंने अभी कपड़े भी धोने हैं। फ़िलहाल मैं करती हूँ चेंज वगैरह, फिर देखती हूँ डिनर का क्या है। मे भी सब्जी तो मम्मी ने बनाई है शायद, रोटी वगैरह सीन देखती हूँ। अंकित चले गए कैफ़े मुझे घर पे ड्रॉप करके, फिर उसके बाद मैं करती हूँ रेस्ट। आज मैंने वैसे इतने सारे काम है ना, मैंने अपनी पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम से कॉलेज के, मैंने अपने असाइनमेंट्स करना है, बट आज कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से सीरियसली थक चुकी हूँ। अब आज कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। अब पहले करते हैं चेंज एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। अभी ना मैंने चेंज वगैरह कर लिया, बट मैंने अभी सिर्फ नाइट गाउन डाल रखा है बिकॉज अभी मैंने बहुत सारे काम करना है। तो फटाफट से पहले जाती हूँ नीचे एंड डिनर का सीन देखती हूँ, फिर उसके बाद अपने बाकी काम निपटाती हूँ आने के बाद। भाई मैं आज बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी हालत आज बहुत गंदी हो रखी है, पता है। अब चलते हैं फटाफट से नीचे। किचन में देखते हैं, आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ है, सब्जी बना रखी है, लेकिन मम्मी गायब है। मम्मी, मेरी शक्ल देख के क्या लग रहा है? पहले मेरी शक्ल देख के तुम सोच सकते हो मुझे किस लेवल की नींद आ रही, किस लेवल की मैं थक चुकी हूँ। मेरी शक्ल इतनी बुरी हो रही है ना आज थकान के मारे। और मैं बाय गॉड बताऊँ, लिटरली एक चीज़ बताऊँ, सब्जी मम्मी ने बना रखी थी, आटा गूँथ रखा था, मैंने जस्ट रोटी बनाई है और रोटी बनाते बनाते मेरी इतनी गंदी हालत हो रही थी ना, मेरी आंखें झूम रही थी। मम्मी वहाँ पे बैठ के ना मुझसे बातें कर रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी बोल क्या रही, मुझे इस लेवल की नींद आ रही थी। मैंने अपने एक रोटी बनाई और रोटी खा के ना मैं जस्ट वहाँ सोफे में नीचे बैठी हुई थी लॉबी में। मैंने अपने हैंड वॉश भी नहीं करके था, मैं जस्ट बैठ के ना जस्ट फ़ोन देख ही रही थी और मुझे नींद आ गई वहाँ पे।
और अभी 9 बजे के आसपास मैं सो गई थी, 10 बज रहे हैं। मे बी अगर मैं ढंग से भी सोएगी तो 50 मिनट्स तो मैं अप्रॉक्स ढंग से सोई हूँ। और अभी मेरी नींद खुली है कि मेरी मम्मा की कॉल आई, मुझे मम्मा की कॉल का टाइम हो रहा था, मम्मा की कॉल आई तो मेरी नींद खुल रखी है। और बाय गॉड मुझे मतलब जिस टाइम पे उस टाइम मेरी जो हालत होती है ना, अभी तो काफ़ी बेटर होगी, क्योंकि वो होता नहीं है आप थोड़ी देर की नैप लो तो एकदम बॉडी ना फ्रेश हो जाती है एकदम अच्छे से। तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रखी है, बट जो मेरा एकदम से सर फटने को तैयार हुआ था ना, वो ओके हो गया। एंड देन अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने कपड़े भी धोने हैं। कपड़े ना मैंने वैसे साबुन आबुन लगा के मैंने वैसे ही छानना है, वैसे ही बाथरूम में रखे हुए। मैंने अपना कमरा साफ़ करना है एंड देन मेरे एग्ज़ाम्स भी और मैंने पढ़ाई भी करनी है। खैर पढ़ाई वढ़ाई की तो मेरी आज कोई हालत नहीं है, मैं किसी हालत में आज पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैं सो जाऊँगी। और मैंने ना अभी अंकित को कॉल किया तो अंकित ने कहा कि मेरे आने में ना अभी आधा घंटा लगेगा। तो मैंने अंकित से साफ बोल दिया कि भाई आप जब भी आओगे तो आप मुझे कॉल मत करना डोर ओपन करने के लिए, मम्मी को उठाना, क्योंकि मैं सो रही हूँ। मुझे इतनी इस लेवल की नींद आ रही है, वरना ऐसा होता नहीं है कि मैं अंकित के आने से पहले सो जाऊँ। बट आज मेरी बहुत गंदी हालत हो रही है, बहुत बुरा थक चुकी हूँ। पता है आज मैं मेरी शक्ल देख के रियलाइज़ कर सकती हूँ मैं किस लेवल का थक चुकी हूँ। सो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। आई होप सो कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।